दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, क्या आपकी भैंस है गर्मी में नहीं आ रही? क्या आपकी भैंस है गाभिन नहीं हो रही? तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि भाई गाय और भैंस को गाभिन कैसे लाएं। जैसे कि मैंने पहले भी कई तरीके बताए हैं आपको कि गाय और भैंस को गाभिन कैसे करें। देखिए साथियों, जो रिजल्ट रहता है उसमें थोड़ा परसेंटाइल मेथड रहता है। जैसे कि 100% कोई चीज़ होती है तो हम जो चीज़ों की जैसे कि मेडिसिन की बात करते हैं या देसी तरीके की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं भी 100 का 100% रिजल्ट मिलेगा। तो वो रिजल्ट रहता है 50% से लेकर 60% तक रहता है। जिसमें क्या होगा कि अगर हमने मान के चलो हमने 10 भैंसों पे ट्राई करवाया है तो उसमें से हमें रिजल्ट मिला है 5 भैंसों पर और 6 भैंसों पर। तो ज़रूरी नहीं कि उन 5 या 6% में आपकी भी भैंस हो। तो आज जो मैं वीडियो में आपको चीज़ें बताऊंगा कि जो भैंस है वाले तरीके बताए गए हैं या फिर अदर यूट्यूब पे ट्यूटोरियल वीडियो देखकर आपने वो तरीके इस्तेमाल किए हैं लेकिन आपकी भैंस फिर भी हीट में नहीं आई है, तो आज का जो तरीका है उसे आप अपने पशुओं में इस्तेमाल करोगे तो उससे आपका पशु 100% हीट में आएगा, गर्मी में आएगा और गाभिन भी ठहरेगा। तो ये चीज़ें क्या है दोस्तों, मैं आपको वीडियो में एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो मैं आपको इस वीडियो में चीजें बता रहा हूं वो रहता है मेडिसिन का। तो मेडिसिन पशु को लगाने का एक वेटनेरियन का, पशु चिकित्सक का काम रहता है। या तो वो रजिस्टर्ड वेटनेरियन हो या फिर कोई पैरावेट हो, उसका काम रहता है। तो आपको घर पर ये दवा खुद अपने पशु को नहीं लगवानी है। आपको अपने जो पशु चिकित्सक है नज़दीकी, उनकी देख रेख में ये काम करवाना है मेरे साथियों। उससे क्या होगा कि आपकी भैंस है वो हिट में आएगी, आना पड़ेगा भैंस को। तो हम आज बात करते हैं कि एक साइंटिफिक तरीका रहता है भैंस को हीट में लाने का, उसे गाभिन ठहराने का, जिसे हम जीपीजी प्रोटोकॉल कहते हैं मेरे साथियों। जीपीजी प्रोटोकॉल जीएनआरएच, प्रोस्टाग्लैंडिन और जीएनआरएच ये रहता है। इसकी हम आगे डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जैसे आपकी भैंस है हीट में नहीं आ रही है मेरे साथियों, हीट में जैसे कि हिपर कटड़ी है वो आपकी हीट में नहीं आ रही है। हाँ, हो सकता है उसने एक बार थोड़ा बहुत डिस्चार्ज दिया हो, लेकिन आपने यहाँ पर ये गलती की हो कि हमारी जो हिपर कटड़ी है उसने फर्स्ट टाइम डिस्चार्ज किया है और फर्स्ट टाइम डिस्चार्ज करने के बाद इसकी हम एक गर्मी है उसे छोड़ेंगे, अगली गर्मी में जब हीट में आएगी तब उसे गैबिन करवाएंगे। लेकिन उसके बाद वो गर्मी में आई नहीं, गैबिन हुई नहीं। तो उस तरीके में, उस प्रकार में जिस तरीके की हम बात करें उसमें क्या रहता है कि जो ओवेरी रहती है जानवर की, ओवेरी के ऊपर क्या होता है साथियों, कई बार एक बार पशु हीट में आ जाता है, हीट में आने के बाद क्या होता है कि ओवुलेशन होगा, वहां पर एक ओवरी रहती है, उस पर खड्डा टाइप स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कार्पस लूटियम कहते हैं। उसके ऊपर कई बार सिस्ट बन जाता है या फिर हार्मोन शरीर के इम्बैलेंस होने के कारण उस खड्डे को तोड़ने में सक्षम नहीं होती, यानी उसे रिग्रेस नहीं कर पाते या फिर वहां पर सिस्ट बन जाता है। जिससे क्या होता है, पशु को लगता रहता है कि पशु गाभिन है लेकिन है वो वास्तव में खाली। तो कार्पस लूटियम जब तक रहेगा तो जो शरीर में जानवर के प्रोजेस्टेरोन का लेवल बना रहता है, जिसके कारण पशु क्या है आपका गर्मी में नहीं आता। तो सबसे पहले आपको उस कार्पस लूटियम को रिग्रेस करना है और वो जो जीपीजी प्रोटोकॉल रहता है उसमें ये सारे काम अच्छे तरीके से होते हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे। या फिर क्या होता है कि आपने, आपकी भैंस गर्मी में आई, आपने उसकी एआई करवा ली, लेकिन वो एआई करवाने के बाद खाली रह गई, उसके बाद हीट में नहीं आई, हो सकता है वहां पर भी सिस्ट बना हो। या फिर आपके जानवर में कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, यानी जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो आपके पशु को नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण पशु आपका हीट में नहीं आ रहा, तो वो तो आपको भाई देने पड़ेंगे। जीपीजी प्रोटोकॉल अकेला काम नहीं करेगा, न्यूट्रिशन का आपके पशु में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तीसरी बात रही कि हार्मोन इम्बैलेंस हो गए जानवर के शरीर की, यानी एक दो बार हीट आई, आपने एआई नहीं करवाई या फिर वैसे भी पशु खाली रह गया, तो वहां पर क्या है, जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो गई, आपका पशु का हार्मोन जो सर्कुलेशन रहता है वो सही से नहीं रेगुलेट हो पा रहा है और आपका जानवर है गर्मी में नहीं आ पा रहा है। तो वहां पर आपको अब ये जीपीजी प्रोटोकॉल है 100% काम करेगा साथियों। क्या रहता है, जैसे कि हम बात करें 0 डे से लेकर 10 डे का ये कोर्स रहता है, 0 दिन से लेकर 10 दिन तक इसमें जो जीपीजी प्रोटोकॉल है उसे फॉलो अप किया जाता है और 11वें दिन पशु की एआई करवाई जाती है और एआई से क्या होता है, आपका पशु 100% गाभिन ठहरता है। 10वें दिन पशु में क्या होगा, पशु या तो डिस्चार्ज करेगा तो उस समय आपको अपने पशु की एआई करवानी है। तो अब बात करते हैं जीपीजी प्रोटोकॉल की कि एक्चुअली में जीपीजी प्रोटोकॉल होता क्या है और आपको कैसे फॉलो अप करना है। देखिए मेरे साथ जीपीजी प्रोटोकॉल का जीएनआरएच, प्रोस्टाग्लैंडिन
जीएनएच रहता है, यानी पीजीएफ जीएनआरएच, पीजीएफ2 अल्फा और जीएनआरएच, ये प्रोटोकॉल रहता है। तो 0 दिन पर यानी आज का दिन मान के चलते हैं, आज अपने पशु को आपको 5 ml जो गाइनारिच के नाम से इंजेक्शन मिलता है, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाइनारिच 5 ml में, 10 ml में दो पैकिंग आती है। तो आपको इसका 5 ml आज अपने पशु में यूज़ करवाना है। 5 ml आज आपने यूज़ करवाया, उसके बाद आपको 7 दिन का वेट करना है। 7वें दिन आपको क्या करना है, जो पीजीएफ2 अल्फा यानी प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो ल्यूटालाइज के नाम से मिलता है, वेटमेट के नाम से मिलता है, प्रेग्मा के नाम से मार्केट में मिलता है, फोटो आप साइड में देख सकते हो। 7वें दिन आपको अपने पशु में प्रेग्मा, वेटमेट या फिर ल्यूटालाइज, इन तीनों इंजेक्शनों में से किसी एक इंजेक्शन का 2-2 ml के इंजेक्शन आते हैं, इसका इस्तेमाल करवाना है। फिर आगे बात जाती है 9वें से 10वें दिन पर। चाहे तो आप 9वें दिन करवा सकते हो या फिर 10वें दिन करवा सकते हो। 10वें दिन आपको फिर दोबारा जीएनआरएच अपने पशु को लगवाना है। 10वें दिन आपने जीएनआरएच लगवा दिया, उस जीएनआरएच या गाइनारिच इंजेक्शन, ये फोटो आप देख सकते हो, इसका इस्तेमाल आपको पशु में करवाना है। इस दोनों की गाइनारिच की इंजेक्शन की जो डोज है आपको अपने पशु में 0 डे और 10 डे 5 ml रखनी है, और जो प्रेग्मा है उसकी 2 ml डोज रखनी है। 10वें दिन जैसे ही आपने पशु को गाइनारिच लगवा दिया या फिर 9वें दिन आपने गाइनारिच लगवाया है, तो उससे क्या होगा कि आपका पशु डिस्चार्ज करेगा। तो 11वें दिन अपने पशु की आपको एआई करवा देनी है। जब आप 11वें दिन एआई करवाओगे तो आपका पशु है वो अच्छे से हीट में होगा। जो मैनुअली पालपेट करोगे अगर आप अंदर से ओवरीज को, हॉर्न को, तो आपका पशु आपको हीट में मिलेगा। और ओवुलेशन भी जो हमने गाइनारिच दिया है उससे पशु में हो गया है और आपका पशु है 100% गाभिन ठहरेगा। तो साथियों, ये थी कुछ डिटेल जीपीजी प्रोटोकॉल के बारे में। अगर आप चाहो तो ये प्रोटोकॉल अपने पशुओं में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको एक वेटनेरियन की देखरेख में ये काम करवाना है, खुद घर पर ट्राई नहीं करना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ छोटी सी जानकारी थी जो आपको बतानी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।